नमस्कार दोस्तों, मैं एस्मा अग्रवाल आप सभी का स्वागत करती हूं हमारी इस वेब सीरीज में मधुमेह ज्ञान ही समाधान। दोस्तों, कुछ लोग डायबिटीज को बहुत मामूली और छोटी मोटी बीमारी समझते हैं, जबकि ये सिर्फ उन लोगों की गलत फहमी है, क्योंकि अगर देखा जाए तो डायबिटीज से गंभीर और खतरनाक कोई रोग नहीं है। ये धीरे धीरे बढ़ता है और इंसान को इस कदर अपनी गिरफ्त में ले लेता है कि उसके पास उपचार का सही तरीका और समय भी नहीं बचता। डायबिटीज होने पर आप घबराएं नहीं, बल्कि आगे के बारे में सोचें। तकनीक की मदद से पहले की तुलना में आज डायबिटीज पर नजर रखने के साथ उसे मैनेज करना ज्यादा आसान हो गया है। खासकर डायबिटीज के लिए जो सबसे जरूरी होता है, उनमें ब्लड शुगर लेवल को नियमित रूप से ट्रैक करना, कितना कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं या फिर बॉडी वेट पर नजर रखना, क्योंकि ये लाइफस्टाइल से संबंधित रोग है। रेगुलर एक्सरसाइज और प्रॉपर डाइट फॉलो करके इसे कंट्रोल किया जा सकता है। स्टडीज के मुताबिक टाइप 2 डायबिटीज से जूझ रहे लोग इस बीमारी को हल्के में लेते हैं और अपनी जीवन शैली यानी अपनी लाइफस्टाइल में कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते। दरअसल डॉक्टर के समझाने पर भी वो नहीं समझ पाते कि वर्कआउट करने से इंसुलिन तेजी से बनता है और ब्लड शुगर लेवल ठीक रहता है। सिर्फ यही नहीं, कसरत करने से वजन भी कम होता है, क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों को ओबेसिटी होने का रिस्क ज्यादा होता है। इसलिए आज हम आपको मिलवाते हैं फिटनेस एंड जिम एक्सपर्ट शुभम जैन से, जो कि डायबिटीज वर्कआउट और प्री वर्कआउट के बारे में हमें बताएंगे। डायबिटिक्स के लिए ये जानना और समझना बहुत जरूरी है। तो आइए मिलते हैं शुभम जैन से। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि एक ऐसा व्यक्ति जिसे डायबिटीज का जस्ट पता ही चला हो, अब उसे क्या करना चाहिए? वो रेगुलर जिम जा रहा था, अब वो जिम जाए या ना जाए, एक्सरसाइजेस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? अगर इस कंडीशन के अंदर अगर कोई पर्सन रेगुलर वर्कआउट कर रहा है जी, तो अगर उसे डायग्नोज का पता लगता है कि उसके डायबिटीज़ हुई है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसे उसके सारे डायग्नोसिस कराने चाहिए एंड कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर से वेदर ही कैन गो फॉर वर्कआउट और नॉट। ऐसे वर्कआउट कर सकते हैं, डायबिटीज़ के अंदर वर्कआउट किया जा सकता है, बट उसको ये ध्यान रखना होगा उसका ब्लड शुगर लेवल क्या है, वर्कआउट के दौरान क्या हो रहा है, वर्कआउट से पहले क्या था एंड आफ्टर वर्कआउट क्या था। एक्सरसाइज जो उसकी कंटिन्यू चल रही है चल सकती है, बट हाँ उसको ये ध्यान रखना होगा उसका एक्सरसाइज की इंटेंसिटी क्या है। तो इसके लिए आपको एक फिटनेस एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट रहेगी। जब भी आप वर्कआउट करें या तो किसी ट्रेनर के अंडर में गाइडलाइंस में वर्कआउट करें और अपने फिजिशियन के अंडर में वर्कआउट करें। शुभम, आपकी बातें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे यदि कोई डायबिटिक फिटनेस के लिए अपने जिम एक्सरसाइज सेशंस के लिए जाता है, तो कुछ खास बातें ऐसी हैं जो उसे ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए। तो आपसे जानना चाहेंगे वो कौन सी ऐसी खास बातें हैं जो ध्यान में ज़रूर रखनी चाहिए? देखो, इन चीज़ों के अंदर सबसे बड़ी जो बात रहेगी फॉर डायबिटिक पेशेंट कि उनका ब्लड शुगर लेवल का उन्हें पूरा पता होना चाहिए। बिल्कुल। प्री वर्कआउट उनको चेक करके आना चाहिए उनका ब्लड शुगर लेवल क्या है। सेम आफ्टर वर्कआउट भी उन्हें चेक करना होगा जी। और वर्कआउट से पहले प्रॉपर डाइट और आफ्टर वर्कआउट भी प्रॉपर डाइट का ध्यान रखना, जिससे उनका ब्लड शुगर लेवल या तो न तो ज़्यादा ऊपर हो जाए न ज़्यादा डाउन हो जाए। नहीं तो उस कंडीशन के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांसेस रहते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया होने के भी चांसेस रहते हैं। तो उसका उन्हें ध्यान रखना होगा। पर हाँ, वो वर्कआउट कंटिन्यू कर सकते हैं। जी, मतलब खास बात यह है कि वर्कआउट्स हो सकते हैं, एक्सरसाइज डायबिटिक्स कर सकते हैं, लेकिन कुछ गाइडलाइंस है। कुछ चीजें ऐसी होती है, उसमें सबसे खास जैसे कि शुभम ने यहाँ बताया कि प्री वर्कआउट जो है वो बहुत जरूरी होता है, यानी कि वर्कआउट से पहले की जो तैयारी होती है वो डायबिटिक्स के लिए अहम होती है। बाद की भी जरूरी होती है, लेकिन आपकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि प्री वर्कआउट यानी वर्कआउट से पहले का जो तैयारियां हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी है। yes. तो आप एज अ फिटनेस एक्सपर्ट इन तैयारियों को, मैं अगर आपसे कहूं कि आप पॉइंट्स में समराइज करें, तो क्या खास बातें ऐसी हैं जो कि डायबिटिक्स को ध्यान में रखनी ही चाहिए? पहले कोई भी पर्सन डायबिटिक वाला अगर वर्कआउट करने के लिए आ रहा है तो उसे ध्यान रखना होगा कि वो प्री वर्कआउट के अंदर अपने जो डाइट ले रहा है उसके अंदर कार्ब्स, प्रोटीन एंड सेम फैट, कार्ब्स और प्रोटीन एक सेम लेवल में हो सकते हैं, फैट कम कंज्यूम करें, क्योंकि वही जो कार्ब्स है, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, वो आपको ड्यूरिंग वर्कआउट आपको एनर्जी देंगे जी। ओके और उन्हीं के बेसिस पे आप वर्कआउट कर सकते हो, आपका ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहेगा। और अगर आप इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आपका कार्ब्स इंटेक ज़्यादा है तो आपको ड्यूरिंग वर्कआउट आपका ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा हो सकता है। तो उसमें ये ध्यान रखना होगा आप हाइपरग्लाइसीमिक नहीं हो जाएं। तो उस वक्त आपको अपने ट्रेनर का भी ध्यान रखना होगा, ट्रेनर को आपका पूरा ध्यान रखना होगा। सेम अगर आपके डाइट के अंदर कार्ब्स कम है, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स कम है, तो आपको हाइपोग्लाइसीमिया होने के भी चांसेस रहते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप डाइट लें,
प्री वर्कआउट डाइट लें और उसको मेजर रहें कि आपकी डाइटिशियन से कंसल्ट करके लें कि आपको क्या लेना चाहिए और कितनी मात्रा में लेना चाहिए, क्या क्वांटिटी उसकी होनी चाहिए। जी, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ डायबिटिक्स को एक बड़ी प्रॉब्लम आती है शुभम कि नॉर्मली उन्हें ये कहा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट्स वो कम लें, क्योंकि कैलोरीज का कहीं ना कहीं उनके ऊपर कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी होता है। ग्लूकोज लेवल जो है, शुगर लेवल जो है बढ़ने लग जाता है। तो जैसे कि आप कह रहे हैं कि अगर कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लिए जाएंगे तो ड्यूरिंग वर्कआउट वो कम भी हो सकता है, शुगर लेवल कम आ सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन हो सकती है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि ज़रूरी है इन चीज़ों को बैलेंस करना। तो क्या ऐसे में एक डाइट एक्सपर्ट का रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है? बहुत इन केसेस में आपको आपके डाइटिशियन का पूरा कंसल्ट होना चाहिए। आपका क्या काउंट में आपको कितने ग्राम आपके कार्ब्स जाने चाहिए, कॉम्प्लेक्स कार्ब जाने चाहिए, कितना ग्राम आपके प्रोटीन जाना चाहिए, ओके, कितना आपको फैट जाना चाहिए, क्योंकि यही चीज़ें जो एनर्जी अपन को वर्कआउट के थ्रू देगी जी। और यही आपको पूरे वर्कआउट में सस्टेन करके चलेगी जी। तो आपको इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। आपकी डाइटिशियन से वर्कआउट से पहले या जिमिंग जाने से पहले उसका कंसल्ट लेके चलें कि आपको नॉट ओनली वर्कआउट से पहले पूरे डे का वो रख के चलेंगी, जिससे आपको अगले दिन भी अगर आप वर्कआउट करने जाते हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको एनर्जी लेवल मिले। जी बिल्कुल, मतलब डायबिटिक्स के लिए ज़रूरी है, एक्सरसाइज करना तो ज़रूरी है ही, उसके साथ साथ डाइट रेगुलेशन जो है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगी, जैसे कि आपने कहा प्री वर्कआउट एक है, उसे मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें कि शुगर लेवल मॉनिटर करना ज़रूरी होता है, डाइट आप क्या ले रहे हैं वो आफ्टर कंसल्टिंग द डाइट एक्सपर्ट उसे जानना बहुत ज़रूरी होता है। आपने दूसरी बात कही कि वर्कआउट के बाद भी कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी होती हैं। वो जानना चाहेंगे कि आपसे पोस्ट वर्कआउट क्या चीज़ें ऐसी हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए? पोस्ट वर्कआउट भी उतना ही ज़रूरी है जितना प्री वर्कआउट ज़रूरी है। जी। जब आप वर्कआउट करते हैं तो आपका ग्लूकोज लेवल डाउन जाता है, जो ब्लड शुगर लेवल है वो डाउन होता है। तो आपको आफ्टर वर्कआउट ऐसी चीज़ें लेनी होगी डाइट के अंदर जो आपका ब्लड शुगर लेवल है, जो ग्लूकोज लेवल है, आपको नॉर्मल करके चले। सेम मैं जब फिर से वही बात बोलूँगा कि आपको अपनी डाइटिशियन से कंसल्ट करना होगा वर्कआउट से पहले या वर्कआउट के बाद क्या लूँ, वो आपको पूरा चार्ट बना के देंगी और उसी को आपको फॉलो करना है। जी, यानी कि वो लोग जो कि वो डायबिटिक्स, जो मैं कहूँगी कि जो लोग बॉडी बिल्डिंग भी करना चाहते हैं लेकिन साथ साथ अपने शुगर लेवल्स को कंट्रोल में रखना भी बहुत ज़रूरी है, उनके लिए मुझे लगता है ये बैलेंस जो है उसे पाने के लिए नीड्स एन मिक्स्ड ओपिनियन। उन्हें एक डाइट एक्सपर्ट की भी ज़रूरत है, एक फिजिशियन की भी ज़रूरत है और साथ ही साथ एक फिटनेस एक्सपर्ट की भी ज़रूरत है जो उन्हें गाइड कर सके कि इस डाइट के साथ कौन सी वो एक्सरसाइजेज हैं जो ज़रूरी हैं। शुभम, ऐसा सुना गया है और बहुत ही नॉर्मल सा मैं कहूँगी बहुत नॉर्मल सी टैगलाइन आजकल हो गई है कि चलते रहिए, स्वस्थ रहिए। भले ही डायबिटिक्स हो या हार्ट पेशेंट्स हो, उनसे कहा जाता है कि वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। ये पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि वॉकिंग हैज बीन रिकग्नाइज्ड एज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। मैं आपसे जानना चाहूँगी, बिकॉज यू आर एन फिटनेस एक्सपर्ट, कि डायबिटिक्स के लिए क्या ज़्यादा अच्छा होता है, वॉकिंग या एक्सरसाइज या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ देम, कि पैदल चलना भी और साथ साथ एक्सरसाइज करना भी? डेफिनेटली कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। अगर आपके पास नहीं कर सकते आप, लाइक आपके पास टाइम नहीं है बिकॉज ऑफ किसी भी रीज़न से, तो एटलीस्ट वॉक करें, वो भी ज़रूरी है। पर अगर आपके पास टाइम है तो आपको जिमिंग और जो आपका कार्डियो कर रहे हैं या वॉक कर रहे हैं उसका दोनों को कंटिन्यू कर सकते हैं। जी। कार्डियो आपके सेम कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटीज़ बढ़ाएगा, आपकी कार्डियक मसल्स इंक्रीज होंगी और स्ट्रेंथ से आपकी मसल जो लॉस होता है, यूजुअली क्या होता है जब आपके डायबिटीज़ होती है तो आपका मसल लॉस होता है बिकॉज उसको वहाँ तक प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता मसल्स तक, तो मसल लॉस होने के चांसेस रहते हैं। तो इस केस में आपको जिमिंग की रिक्वायरमेंट रहती है। वही अगर आप डाइट लेंगे, फॉलो करेंगे और आप वर्कआउट भी फॉलो करेंगे, मसल स्ट्रेंथ होगा, कार्डियो भी करेंगे, तो आपका जो टारगेट आपने माइंड में सेट कर रखा है, जो आप पहले डायबिटीज़ से पहले सोच के चले थे कि आज मैं नॉर्मल हूँ पर मुझे ये टारगेट जाना है, पर ना आप अभी आप डायबिटीज़ आपके अंदर आ गई है, डायबिटीज़ आप डायग्नोस हो गई है, फिर भी आप उस चीज़ को आप कवर कर सकते हैं, उस टारगेट को आप रीच कर सकते हैं। बस हाँ, आपको मेंटेन करके चलना होगा। आपकी वर्कआउट्स के अंदर रूटीन्स, आपके मसल स्ट्रेंथनिंग भी होगी, फंक्शनल ट्रेनिंग भी आप कर सकते हैं, आप कार्डियो वर्कआउट भी आप सारे कर सकते हैं, बट हाँ इट शुड बी इन द with the presence of a trainer, fitness expert, and definitely dietitian and physician also there. क्योंकि मुझे लगता है हर बॉडी भी अपने आप में यूनिक होती है, कहाँ किसको क्या प्रॉब्लम है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ डॉक्टर और साथ ही साथ फिटनेस एक्सपर्ट आपको बेटर गाइड कर सकते हैं कि क्या चीज़ आपके लिए सही है और क्या चीज़ आपके लिए सही नहीं है।
यहाँ मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगी कि बहुत सारे ऐसे डायबिटिक्स हैं जो कि इंसुलिन लेते हैं, खासकर वो डायबिटिक्स जिन्हें की डायबिटीज़ डायग्नोस हुए टाइम हो चुका है, या जब डायग्नोस हुई तो इतनी ज़्यादा शुगर लेवल्स थी कि उन्हें इंसुलिन लेना ज़रूरी हो गया। क्या ऐसे लोग भी जिम में एक्सरसाइज कर सकते हैं, इंटेंस वर्कआउट्स कर सकते हैं? हाँ, वो भी कर सकते हैं। बेसिकली इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो अपन को पेंक्रियास से रिलीज होता है। वो अपने जो ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल होता है उसको सेल्स तक, अपनी बॉडी के सेल्स तक प्रोवाइड करता है, जो हमें एनर्जी के लिए काम में आता है, जो आप एनर्जी अपन को उससे मिलती है। पर जैसे जैसे डायबिटीज़ इंक्रीज होती रहती है, जैसे देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ लाइक टाइप 2 डायबिटीज़, टाइप 1 एंड जेस्टेशनल डायबिटीज़। इन टाइप 2 डायबिटीज़, वो डायबिटीज़ है इसके अंदर आपके या तो इंसुलिन बनना बंद हो जाता है या फिर आपकी बॉडी यूज़ नहीं कर पाती जो आपकी इंसुलिन आपका बन रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपका जो ग्लूकोज है या ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है, वो एक हाई पॉइंट में आके आपको डायबिटीज़ के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। सेम अगर आप टाइप 1 डायबिटीज़ के हैं, अगर आपके अंदर टाइप 1 डायबिटीज़ डायग्नोस हुई है, तो उस कंडीशन में आपकी बॉडी इंसुलिन ही नहीं बनाती है। तो उस केस में आपको एक्सटर्नल इंसुलिन लेने पड़ते हैं, इंजेक्ट करने पड़ते हैं। वो सारे फिजिशियन या आपके डॉक्टर से कंसल्ट करके होते हैं। पर हाँ, उस कंडीशन में भी आप वर्कआउट कर सकते हैं। बस आपको वही ध्यान रखना होगा, प्री वर्कआउट आपका क्या है, वर्कआउट से पहले आपका ब्लड शुगर लेवल क्या है, आफ्टर वर्कआउट ब्लड शुगर लेवल क्या है, एंड ड्यूरिंग वर्कआउट ब्लड शुगर लेवल क्या है। जी। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा और वर्कआउट आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जी। अब हम आते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर कि डायबिटिक्स के लिए क्या कोई ख़ास एक्सरसाइजेस होती हैं, जैसे कि जिम जाने के बाद में एक्सरसाइजेस की कैटेगरीज होती हैं, कुछ कार्डियो एक्सरसाइजेस होती हैं, कुछ फंक्शनल ट्रेनिंग होती हैं, कुछ वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस होती हैं। क्या डायबिटिक्स के लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं, क्या डायबिटिक्स के लिए कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस मना है क्या, जो उसे नहीं करनी चाहिए? बेसिकली ऐसा तो कुछ भी वर्कआउट्स नहीं है जो नहीं कर सकते डायबिटीज़। जो एक नॉर्मल पर्सन कर सकता है वो एक डायबिटीज़ पर्सन भी कर सकता है, डायबिटिक पर्सन भी कर सकता है। बस हाँ, उसे ये ध्यान रखना होगा कि उसके जो इंटेंसिटी है वर्कआउट की क्या है। ही कैन नॉट लिफ्ट मोर वेट। अगर ज़्यादा हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करेगा तो उसके कंडीशन में उसके हाइपोग्लाइसीमिक कंडीशन में आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। पर वर्कआउट सारे कर सकते हैं, पर्टिकुलर कोई फिक्स नहीं है वर्कआउट की आप ये ओनली डायबिटीज वाले कर सकते हैं या एक नॉर्मल पीपल कर सकता है। बस हाँ, उनके वर्कआउट की इंटेंसिटी चेंज हो सकती है। दे कैन ऑल्सो डू फंक्शनल ट्रेनिंग कर सकते हैं, कार्डियो वर्कआउट कर सकते हैं, स्ट्रेंथ भी कर सकते हैं, मसल ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। दे कैन डू एवरीथिंग, बस शुड बी बिटवीन दैट कि उनकी इंटेंसिटी क्या है उसका मेजर होना चाहिए। और वो आपका ध्यान रखता है आपका फिटनेस एक्सपर्ट या फिटनेस ट्रेनर जो आप उसके अंदर में वर्कआउट करते हैं, तो उनका ध्यान रख सकते हैं। वर्कआउट आप कुछ भी कर सकते हैं। अब जैसे कि हम सब जानते हैं कि डायबिटिक्स आजकल हमारे आसपास अगर हम देखते हैं तो बहुत लोग डायबिटिक दिखाई देते हैं, क्योंकि तनाव, स्ट्रेस एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न होता जा रहा है, जिसकी वजह से जो आज का हमारा यूथ है, युवा वर्ग है, उसमें भी डायबिटीज़ अपने पांव पसार रही है। यानी कि कॉर्पोरेट्स में काम करने वाले हमारे वर्किंग लोग हों, अराउंड 35 ईयर्स ऑफ एज के वो लोग जो कि बिल्कुल स्वस्थ माने जाते हैं, उन्हें भी डायबिटीज़ डायग्नोस हो रही है। ऐसे में प्रॉब्लम यही आती है कि वो जिम जाएं या ना जाएं, और जाएं तो क्या करें। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, जो कि अभी आपने जैसे कि बताया कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको ध्यान में रखनी चाहिए। बॉडी बिल्डिंग आजकल एक फैशन हो गया है। एवरीबडी वांट्स टू हैव 6 पैक एब्स थैंक्स टू आवर बॉलीवुड इंडस्ट्री, जो कि ऐसे एग्जाम्पल सेट करती है। तो हमारा यूथ जो है वो चाहता है कि हैविंग अ स्ट्रॉन्ग एंड मसल्स वाली बॉडी जो है वो एक रेज हो गई है आजकल। तो क्या एक ऐसा इंसान जो ऐसा सपना रखता है कि हाँ उसकी भी 6 पैक एब्स होने चाहिए, एटलीस्ट मसल्स तो होनी चाहिए, यदि उसे डायबिटीज हो गई है तो उसे क्या करना चाहिए? क्या उसे ऐसा मानना चाहिए कि अब उसके वो सपने कभी पूरे नहीं हो सकते? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूजुअली क्या होता है कि जब आपकी डायबिटीज़ आपके डायग्नोस होती है तो आपके मसल लॉस होता है। बिकॉज रीज़न इज़ दैट कि आपकी बॉडी को, आपकी मसल्स तक उतना प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं जा पाता, क्योंकि आपके बॉडी जो इंसुलिन आपका काम करती थी, जो एनर्जी प्रोड्यूस देने का काम करती थी एक पार्ट से, जो आपके ब्लड शुगर लेवल से आपके सेल्स तक पहुंचाती थी, वो पार्ट नहीं हो पाता। तो उस वजह से आपका मसल लॉस होता है। पर हाँ, अगर आप रेगुलर वर्कआउट करते हैं और वर्कआउट के अंदर अगर मसल बिल्डिंग की बात करें स्पेशली, तो देयर आर वेरियस वर्कआउट्स आप मसल बिल्डिंग के अंदर कर सकते हैं। जो मसल बिल्डिंग के अंदर जो मेन वर्कआउट्स होते हैं वो आपके, जो लोग बोलते हैं लोअर पार्ट, लोअर स्ट्रेंथ, जो लेग्स की अब हम बात करते हैं तो लेग्स के अंदर स्क्वाट्स हो गए,
लेग प्रेस हुई, लेग एक्सटेंशंस हैं, लेग कर्ल है, दीज वर्कआउट्स आर फॉर योर लोअर पार्ट्स। सेम जितना लोअर पार्ट इंपॉर्टेंट है वैसे ही अपर पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मेनली आज लोग बाग अपर पार्ट पे भी काफ़ी वर्कआउट करते हैं। जैसे चेस्ट की अपन बात करें तो चेस्ट के अंदर चेस्ट प्रेस हुआ है, बाय फ्लाई मशीन है, चेस्ट जो अपन जिसे बोलते हैं केबल फ्लाई, डम्बल फ्लाई कर सकते हैं आप जिसे। सेम शोल्डर के अंदर ओवरहेड प्रेस, मिलिट्री प्रेस, साइड रेज, फ्रंट रेज, रियर डेल्ट, बाइसेप्स, बारबल कर्ल, ट्राइसेप्स के अंदर पुश डाउन। तो दीज आर दी वर्कआउट्स आप लोग कर सकते हैं। सेम बैक की बात करते हैं, बैक मसल आजकल काफ़ी फैशन में, बैक भी लेकर चलते हैं, तो उसके अंदर लैट पुल डाउन हो गया, टी बार है, पुल ओवर है, श्रक्स है, दीज आर दी वर्कआउट्स। अगर हाँ जैसे अभी आपने बात की सिक्स पैक्स की, तो सबसे ज्यादा फैशन में आजकल वही है। बिल्कुल, तो नॉर्मली लोगों को बस ये होता है कि सिक्स पैक एब्स चाहिए, हाँ। जबकि शायद पता भी ना हो, लेकिन सिक्स पैक एब्स चाहिए। तो दीज आर फॉर दैट यू नीड टू डू द एब्स वर्कआउट। उसके प्लान शेड्यूल्स अलग होते हैं कि आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है तो आपकी वर्कआउट शेड्यूल अलग होगा, उसका प्लानिंग अलग होगा, आपके रिपीटेशंस अलग होंगे, उसका वर्कआउट के अंदर कब कौन सा वर्कआउट करना है वो पूरा प्लान होता है, उसका पूरा एक प्लान होता है। तो उसके अंदर आप कर सकते हैं क्रंचेस हुए, लेग रेस, सिटअप्स, प्लैंक, साइड प्लैंक, रशियन ट्विस्ट। दीज आर दी वर्कआउट्स यू कैन डू इन विद एंड डेवलप योर इमेज मसल्स एंड जो आपका टारगेट बॉडी उसमें आप कवर कर सकते हैं। बट फॉर दैट यू स्टिल आपको ध्यान रखना होगा कि आपका जो डाइट है और आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो कंट्रोल में रहे। अगर ये तीनों चीजें साथ में चलती है तो आप अपनी जो टारगेट बॉडी है उस तक आप रीच कर सकते हैं। जी, यानी डायबिटिक्स के लिए भी ये संभव है, संभव मतलब है। और खासकर ये बात ध्यान में रखते हुए कि जैसे कि आपने भी कहा और हम सब जानते हैं इस चीज को कि डायबिटीज यदि डायग्नोस हुई है तो देखा गया, नॉर्मली ऐसा देखा गया, या तो वजन बढ़ता है बहुत ज्यादा या वजन कम होता है। कम होने वाले लोग की परसेंटेज ज्यादा होती है, यानी कि मसल मास जो होता है वो लूज करते हैं। तो ऐसे में तो आपकी बात सुनकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, क्योंकि मसल मास बढ़ाने के लिए जो एकमात्र तरीका होता है, मेरे ख्याल से मैं इसकी दवाइयां तो कुछ खास कारगर साबित होती नहीं है इसमें। दवाइयां वगैरह देखो, आपके जो मेडिसिन हैं, जो मेडिकेशन चल रहा है वो आपके अलग पार्ट के लिए होता है, आपकी डायबिटीज के लिए रिलेटेड होता है, लेकिन मसल्स के लिए तो यू नीड टू डू द वर्कआउट ओनली, तो आपको एक्सरसाइज ही करना ठीक रहता है। तो दैट गिव्स डायबिटिक्स ऑल द मोर वन रीजन कि आपको एक्सरसाइज तो बिल्कुल भी नहीं छोड़नी चाहिए, और ऐसी एक्सरसाइजेस करने में कहीं कोई परेशानी, कहीं कोई दिक्कत तो है ही नहीं। शुभम, क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि यदि कोई व्यक्ति डायबिटिक है, ब्लड शुगर लेवल्स बहुत ज्यादा नहीं हो, तो क्या ऐसा संभव है कि रेगुलर एक्सरसाइज करने से और ऑफ कोर्स डाइट प्रॉपर लेने से, डाइट एक्सपर्ट के द्वारा रेकमेंडेड डाइट लेने से डायबिटीज रिवर्स हो सकती हो, यानी कि ही कैन कम आउट ऑफ दैट जोन ऑफ बीइंग अ डायबिटिक? क्या ऐसा संभव है? जितना अभी तक स्टडीज या मैंने पढ़ा है ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज अगर आप डायबिटिक हो गए, डायग्नोस हो गए हैं, तो उसके अंदर कि आपका इंसुलिन प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, आपकी बॉडी तक इंसुलिन जो उसका काम करना चाहिए वो नहीं कर रहा। तो ये है कि वो रिवर्स तो नहीं हो सकती, पर हाँ आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल हो सकता है। जब आप वर्कआउट करते हैं तो आपकी बॉडी एनर्जी रिलीज करती है, वो आपकी जो बॉडी के अंदर जो ब्लड के अंदर एनर्जी है उसको यूज करती है, जिसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म सब फास्ट वर्क करते हैं, तो उस वजह से आपकी कंट्रोल ले सकती है, बट इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। हाँ, अगर आप प्री डायबिटिक जोन में है, अगर आप प्री डायबिटिक है तो इट कैन बी रिवर्स, अगर आप प्री डायबिटिक है तो। पर अगर आप थोड़ा सा जानना चाहेंगे आपसे, प्री डायबिटिक्स किस तरह के लोग प्री डायबिटिक होते हैं? प्री डायबिटिक इज अ लेवल वेयर आपका, जहाँ पे आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो हायर होता है नॉर्मल रेंज से। जी, नॉर्मल रेंज से हायर होता है, पर इतना भी हाई नहीं होता कि आप डायबिटिक की श्रेणी में आ जाए। जी। तो उस कंडीशन में आप प्री डायबिटिक काउंट किए जाते हैं, और प्री डायबिटिक अगर आप हैं तो आपकी जो प्री डायबिटिक है वो आपके रिवर्स हो सकती है, इट कैन बी रिवर्स। वर्कआउट सेम रहेंगे, पर हाँ आपको ध्यान रखना होगा आपका डाइट्स का एंड सेम वर्कआउट्स का, इट कैन बी रिवर्स। आपको इसी के साथ साथ आपके डॉक्टर से भी कंसल्ट कंटिन्यू चलना होगा, क्योंकि अगर आप प्रीस वक्त अगर आपने ध्यान नहीं देंगे तो इट कैन बी कन्वर्ट इनटू द टाइप 2 डायबिटीज आल्सो। तो यानी कि इस हिसाब से देखा जाए तो मुझे लगता है कि प्री डायबिटिक्स यानी वो लोग जो कि कहीं ना कहीं बॉर्डर लाइन पर हैं, उन्हें तो अगर एक्सरसाइज का प्रॉपर शेड्यूल दिया जाए, अगर वो अपनी फिटनेस के लिए कॉन्शियस हो जाएं, तो आने वाली उस दिक्कत को टाला जा सकता है, जो कि एकदम सीडेंट्री लाइफस्टाइल से तो ऑफ कोर्स वो जो प्री डायबिटिक्स हैं वो बहुत जल्दी डायबिटिक की श्रेणी में आ जाएंगे।
अब यहाँ आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगी, जैसे कि आपने कहा कि ब्लड शुगर लेवल्स को मेंटेन किया जा सकता है, तो यदि कोई व्यक्ति डायबिटिक है तो अपने उसको क्या रेगुलेट किया जा सकता है, क्या उसे मेंटेन करके रखा जा सकता है ओनली थ्रू फिटनेस सेशंस? हाँ, रखा जा सकता है। वर्कआउट से जो फ़ायदे मिलते हैं या डायबिटिक लोगों को जो फ़ायदे ये होते हैं कि उनके जो बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा जो ब्लड शुगर लेवल है, जो ब्लड के अंदर शुगर लेवल हाई हो जाता है, फिर वो आगे कहीं ना कहीं जाके कन्वर्ट होता है आपकी फैट के अंदर। आपका फैट बढ़ जाता है, क्योंकि जितना आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा उतना फैट में कन्वर्ट होगा। जो जितना मसल्स को यूज़ करना है वो यूज़ कर लेंगे, जितना उसके सेल्स को यूज़ करना है कर लेंगे, पर वो आगे कहीं ना कहीं जाके आपके फैट में कन्वर्ट होगा। तो इसके लिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप वर्कआउट करें तो आपका एनर्जी लेवल डाउन होगा, तो वर्कआउट इंपॉर्टेंट है उसके लिए मस्ट। वर्कआउट्स के अंदर क्या क्या है, आप स्ट्रेंथ करेंगे, कार्डियो करेंगे, फंक्शनल ट्रेनिंग, जैसे मैं बताता हूँ फंक्शनल ट्रेनिंग के अंदर काफ़ी सारे वर्कआउट्स हैं। जैसे फंक्शनल ट्रेनिंग के अंदर जंपिंग जैक्स आप कर सकते हैं, माउंटेन क्लाइंबिंग है, फ्रंट जैक्स है, देयर आर वेरियस वर्कआउट्स, तो आप वो कर सकते हैं। और उसके ये सब करते हैं और आपका ब्लड लेवल मेंटेन हो सकता है, रेगुलेट हो सकता है, पर हाँ, इट्स नेसेसरी टू डू वर्कआउट रेगुलरली। राइट, तो मतलब दोस्तों खुशी की बात यह है कि वो लोग जिनके ब्लड शुगर लेवल्स बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करते हैं, जो उसे मेंटेन करके रख पाते हैं, जिन्हें इंसुलिन की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, उनके लिए अगर आप रेगुलर, मेरे ख्याल से कितना मिनट्स आप रोज रेकमेंड करेंगे? कि अराउंड 30 मिनट्स इज मस्ट, 30 to 45 मिनट्स जरूरी है, जो कि बहुत बड़ा टाइम नहीं है। आप दिन भर में 1 घंटा तो आपको अपने आप को देना ही बनता है, अपने शरीर को देना बनता ही है। कि इससे यदि अगर आपकी डायबिटीज़ मेंटेन हो सकती है तो डायबिटीज़ से होने वाली बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस को आप बहुत हद तक कंट्रोल भी कर सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एरोबिक्स, जिस तरह से बॉडी बिल्डिंग इम्पॉर्टेंट हो रही है, वैसे ही एरोबिक्स का भी बहुत ज़्यादा फैशन है आजकल युवाओं में कि दे वांट टू गो फॉर एरोबिक्स एंड जुम्बा। इस तरह की चीज़ों में आजकल की यूथ जो है वो अपने आप को बहुत इंटरेस्टेड फील करती है, इसकी तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्टेड होते हैं। तो क्या डायबिटिक्स एरोबिक्स कर सकते हैं? हाँ, डायबिटिक्स एरोबिक्स भी कर सकते हैं। बेसिकली एरोबिक्स एक ग्रुप एक्सरसाइजेस जहाँ पे 5-6 मेंबर्स या मोर देन 10 to 15 मेंबर्स वर्कआउट्स एक साथ करते हैं। बेसिकली इसके अंदर वर्कआउट्स होते हैं जो आपके बॉडी वेट वर्कआउट्स होते हैं। बॉडी वेट वर्कआउट्स में आपको ना एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट्स लगने या एक्स्ट्रा इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, आप फ्री बॉडी वेट वर्कआउट्स होते हैं, ये आप कर सकते हैं। एरोबिक के अंदर फ़ायदा सबसे ज़्यादा ये रहता है, एरोबिक्स आप करते हैं तो इज द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे 2 चीज़ें होती है, एक एरोबिक जोन, एक एनारोबिक जोन। एरोबिक जोन हम बात करें तो एरोबिक जोन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसे हम लोग बात करते हैं, हम लोग फिटनेस की बात करते हैं, हम ट्रेनर्स मिलकर बात करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब आपकी बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलता है, इट्स कॉल्ड एरोबिक जोन। व्हेन एनारोबिक जोन इज फॉर हाई इंटेंसिटी वर्कआउट, जहाँ पे आपकी ऑक्सीजन आपको मिलती है बस फॉर अ शॉर्टर ड्यूरेशन टाइम, यू कैन नॉट गो मोर देन दैट कि 2 से 3 मिनट ज़्यादा वर्कआउट नहीं कर सकते। वो हम रिकमेंड भी नहीं करते डायबिटिक पर्सन को, बिकॉज वो ज़्यादा देर के लिए सस्ते नहीं रहता। हाँ, एरोबिक्स आप करते हैं, आपके अंदर ग्रुप ऑफ एक्सरसाइजेस होंगी, बॉडी वेट वर्कआउट्स होंगे, और वो आपकी बॉडी को ज़्यादा जल्दी रिजल्ट देगी। अगर आपकी एज, अगर आपका टारगेट ये नहीं है बॉडी बिल्डिंग, और सिंपली आप फिट भी रहना चाहते हैं, और आपके ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करना चाहते हैं या मेंटेन रखना चाहते हैं, या आपकी एज 50+ है और आपको फिटनेस ही आपको रखना है, तो आपके लिए एरोबिक्स बेस्ट एक्सरसाइज है। और सेम एरोबिक्स के साथ साथ आपको नॉर्मल स्ट्रेंथ भी करना होगा और कार्डियो पे भी आपको ध्यान रखना होगा। बस एरोबिक्स आप कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है उसमें। हाँ, मतलब एरोबिक्स करने में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन फिर वही बात आती है कि यहाँ एक्सपर्ट से राय लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके लिए क्या चीज़ बेहतर है, आप किस तरह की एक्सरसाइजेज आपके लिए बेहतर रहेंगी, ये एडवाइस जो है आपको एक्सपर्ट्स ही दे सकते हैं। शुभम, एक और चीज़, डायबिटीज़ जैसे हम देखते हैं कि एक नई बीमारी तो नहीं है, बहुत टाइम से चली आ रही है, तो हमारी जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो है जो लोग एल्डरली हैं, जिनकी एज ज़्यादा हो चुकी है। अराउंड अगर हम बात करें, अगर हम स्टैटिस्टिक्स की ही बात कर रहे हैं, तो अराउंड 50 के बाद के जो लोग हैं, जिन्हें हम ये कह सकते हैं कि वो एल्डरली की श्रेणी में आ जाते हैं, क्या उन्हें भी एक्सरसाइज का शेड्यूल, बीइंग अ डायबिटिक, यदि वो डायबिटिक हैं, तो क्या उन्हें अपने एक्सरसाइज के शेड्यूल में कोई बदलाव लाना चाहिए? एट द एज ऑफ 50 मोस्टली आजकल जैसे आपने बताया डायबिटिक्स पर्सन डायग्नोस होते हैं जी,
उनके में जैसे नॉर्मल है, जैसे अगर आपके अगर मैं नॉर्मल डायबिटिक पर्सन हूँ तो मेरा शेड्यूल भी वही रहेगा जो मेरा 50 इयर्स के लिए होगा, जी। पर सेम इंटेंसिटी लेवल्स मेजर करता है। जी। अगर आप डायबिटिक भी नहीं है और आप 50 इयर्स की एज में, तो यू कैन नॉट डू हाई इंटेंसिटी वर्कआउट डेफिनेटली। और अगर आप 50 इयर्स के हैं या 50 से ज़्यादा के हैं और आपके डायबिटिक है, तो आपकी उसमें कॉम्प्लिकेशंस ये आ जाती है वर्कआउट्स के अंदर। इतने एज पे आपको जो डायबिटीज होगी तो आपके अलग अलग चीज़ें हो सकती है, लाइक पीपी हो, मसल लोअर बैक नी पेन, बिकॉज उस वजह से होता है क्योंकि आपकी मसल बिल्कुल डाउन हो जाती है, मसल लॉस बहुत हो जाता है, तो आपकी मसल स्ट्रेंथ इतनी नहीं रह पाती। पर हाँ, आप उसके अंदर आपका वर्कआउट शेड्यूल रेडी हो सकता है, आप वर्कआउट कर सकते हैं। बस सेम मैं फिर से भी बोलूँगा, आपको आपकी इंटेंसिटी का ध्यान रखना होगा। बिल्कुल, मतलब यहाँ इंटेंसिटी जो है वो बहुत ज़रूरी है कि उम्र के साथ साथ जो है एक्सरसाइजेस की इंटेंसिटी जो है वो थोड़ी लो इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस ही करनी चाहिए, ये ज़रूरी होता है। डेफिनेटली। जी, देखिए वैसे तो आपने हमें बहुत कुछ बताया है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपने शो के दौरान हमें बताई हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे चाहूँगी कि आप कुछ खास ऐसी चीज़ें, कुछ खास ऐसे प्रिकॉशंस, खासकर सावधानियाँ जो कि एक डायबिटिक को ज़रूर लेनी चाहिए while going for any exercise session या before enrolling himself or herself for gym, for exercising, कोई ऐसी सावधानियाँ खास जो उन्हें ध्यान में रखनी चाहिए? हम चाहेंगे कि आपसे एक पॉइंट टू पॉइंट समरी जो होता है वो चाहूँगी। बिफोर इनरोलिंग फॉर अ जिम और फॉर एनी फिटनेस सेंटर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो आपके फिजिशियन से कंसल्ट करना चाहिए, बिकॉज ही इज़ द वन हु आर लुकिंग आफ्टर फॉर यू, बिकॉज वो आपकी मेडिकेशन क्या चल रही है, वो आपके एक चीज़ को डायग्नोज करता है। हाँ, अगर आपको वहाँ से क्लियरेंस मिलती है तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि वर्कआउट के दौरान या फिर आपको आपका जो नेक्स्ट पर्सन आपको जिससे मीट करना है वो आपका है ट्रेनर और आपकी डाइटिशियन, उन तीनों से आपको रेगुलर टच में रहना होगा। ट्रेनर्स का मतलब होगा कि आपको वर्कआउट शेड्यूल क्या रहेगा वो उसके ऊपर ध्यान रखेगा। और हाँ, डाइटिशियन आपकी ध्यान रखेगी आपका प्री वर्कआउट में इंटेक क्या होगा, पोस्ट वर्कआउट इंटेक क्या होगा, और आपके प्री वर्कआउट के अंदर जब वर्कआउट से पहले आपको चेक करके आना होगा कि ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल है या नहीं है, और आफ्टर वर्कआउट भी चेक करना होगा ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल है या नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि अपन वर्कआउट करते हैं तो ड्यूरिंग वर्कआउट अपन को ऐसा फील होता है कि डिजीनेस सी आ रही है या अपन ब्लड शुगर लेवल डाउन जा रहा है, तो उस केस में कंडीशन में हर पर्सन को अपने साथ या तो ग्लूकोज की कोई टैबलेट्स हो या कुछ भी अपने साथ रखना चाहिए जिससे उस कंडीशन से वो निकल सके, और आफ्टर दैट आपको अपने डॉक्टर से या फिजिशियन से कंसल्ट करना चाहिए। बिकॉज कहीं ना कहीं अगर ये ऐसी कंडीशन आती है ड्यूरिंग वर्कआउट कि आपका ब्लड शुगर लेवल डाउन हो गया, तो इसके अंदर कमी ये है कि आपका या तो प्री वर्कआउट्स आपने प्रॉपर डाइट्स नहीं लिए या आपकी जो मेडिकेशन चल रही है, छोटी एक्सरसाइज भी हमारे लिए बहुत उपयोगी हो जाती है। बिल्कुल, और अगर ये हमारे रूटीन में आ जाती है रोजमर्रा में, जैसे हमें अगर सीढ़ियाँ उतरने चढ़ने की आदत है, तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है जी, बहुत जरूरी है। तो इन चीज़ों से हम बच सकते हैं। और योग, प्राणायाम और ध्यान, ये तो हमारी प्राचीन चीज़ें हैं। आज भी सब लोगों को इसको अपनाना चाहिए, चाहे वो मधुमेह से पीड़ित हों या नहीं हो। यदि हम किसी भी बीमारी से बचना चाहते हैं तो हमें कम से कम अपनी लाइफ स्टाइल का मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। प्रिवेंशन जो है दैट इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। डॉक्टर मिश्रा, वो व्यक्ति जो कि डायबिटिक हैं, क्या आयुर्वेद में कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स हैं, क्या ऐसी कुछ चीज़ें, कोई ऐसी दवाइयाँ बनाई गई हैं जिनसे कि शुगर कंट्रोल हो सकती है, या जिनसे कि हम ये पूछना चाहेंगे कि जिनसे कि आपको लगता है कि डायबिटीज रिवर्स भी हो सकती हो, क्या ऐसा संभव है? ऐसा संभव है। यदि आपका बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं है शुगर लेवल, तो आपका रिवर्स भी हो सकता है जी। और यदि बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो आप बिल्कुल उसको नियंत्रण में रख सकते हैं जी। तो इसके लिए बहुत सी प्रक्रियाएं हैं। जैसे एक तो मैंने बताया कि आपको वॉक तो करनी पड़ेगी, घूमना तो है, योग प्राणायाम भी करना ही पड़ेगा। कुछ चीज़ें हैं जो मधुमेह में सीधे सीधे काम करती है, जैसे मैंने बताया आंवला है, त्रिफला है, कुटकी है, चिरायता है, हल्दी है, नीम के पत्ते, गुड़मार, जामुन की गुठली, आम की गुठली, बबूल की कच्ची फलियाँ, करेला, दाना मेथी, इन सब चीज़ों को पीस करके हम बराबर पाउडर बना लें और सुबह शाम इसका एक एक चम्मच साथ पानी के साथ लेते रहें, तो ये हमारे मधुमेह को, चाहे आप दवा कोई सी भी ले रहे हैं, इन चीज़ों को भी हम साथ में लेते रहेंगे तो आपका मधुमेह जल्दी नियंत्रण में आएगा। और यदि साथ में आप व्यायाम करते रहते हैं तो मैं सोचता हूँ ये रिवर्स भी हो सकता है, कुछ लोगों में हुआ भी है। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए चाहिए आपकी प्रबल इच्छा शक्ति।
कि आपको सब करना ही है। वो बता रहे कड़वा खाना है, मीठा बोलना है, तो ये सब चीज़ें कड़वी है, कड़वा आपको खाना ही पड़ेगा। तो ऐसे में किसी चिकित्सक को दिखा के राय लेना जरूरी होता है। ये सब चीज़ तो प्राकृतिक है, कोई भी व्यक्ति चालू कर सकता है। फिर भी अच्छा है कि आप किसी चिकित्सक से राय ले लें, जी। वो ज़्यादा अच्छा रहता है। बहुत से सप्लीमेंट्स देते हैं लोग बाग आजकल भी, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के सप्लीमेंट